हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज़ मयंक शुक्ला, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक कैट, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स. आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन एन academic platform. ठीक है, आई होप मेरी वॉइस आप सभी को आ रही होगी बेटा प्रॉपर. आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो बेटा, मेरी वॉइस अगर आ रही है आपको प्रॉपर तो. हेलो रत्नेश, हाउ आर यू. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चा. तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक बेटा आप सभी को डिस्क्रिप्शन में गिवन है. एंड यहाँ पर आपको मिलता है बच्चे रेज द हैंड का फीचर, अनलिमिटेड क्विजेस, एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड करने का मौका, अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट एलयू एलुमनी से सीखने की, वीकली इवेंट्स होते हैं, एक्सेस मिलता है नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेशनल टेस्ट का. आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर है. आज लास्ट डे है बेटा कि 26 मार्च, सॉरी 12,500 का है. 1,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसको 11,500 का ले सकते हैं. ठीक है, टॉपर स्टॉक. ये देखिए, प्राइस राइजेस सून, एक्ट फॉस्ट टू सेव नाउ. यानी कि बेटा प्राइस आपके इंक्रीज होने वाले हैं और आप यूज़ कर सकते हैं. अगर उससे बचना चाहते हैं तो आप आज ही इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड काशी10. ठीक है गाइज. लर्न जीके एंड करेंट अफेयर्स बैच आपका आ चुका है 23 मार्च से. लर्न लीगल बैच आ रहा है बेटा मार्च 23 से. एंड लर्न रीजनिंग बैच आ रहा है बेटा आपका 25 मार्च से. ठीक है. लाइव कुछ फीचर की बात करें तो इसमें आप चाहें तो क्विज होस्ट कर सकते हैं और चाहें तो क्विज में पार्टिसिपेट भी बेटा कर सकते हैं. यूलाइट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 60 मिनट का, 60 क्वेश्चन लिए 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे. स्पेशल क्लास फीचर्स की बात करें, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, लर्नर्स के लिए पोल मिलते हैं, रेज अ हैंड का फीचर मिलता है आपको, आपकी क्लासेस मिस नहीं होती, आपके लेक्चर नोट डाउनलोड कर सकते हैं और एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. आज के सेशन का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा. जल्दी से बताइएगा बेटा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा. ठीक है.
जल्दी से बताइएगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 20 मिनट। पाइप ए बेटा सिस्टम को 20 मिनट में फिल कर सकता है, पाइप बी उसी सिस्टम को आपका 30 मिनट में, और पाइप सी आपका 60 मिनट में खाली कर सकते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो बेटा 60 हो जाएगा आपका, ये आपका 3 बार गया, 2 बार गया और 1 बार गया माइनस का 1, ठीक है। आगे की बात समझिएगा। 60 डिवाइड बाई 3 2 5 माइनस 1 करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 15, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 15 इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ बच्चा, बात क्लियर है सभी को। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइएगा, देर न लगाइएगा, आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, और वीडियो को शेयर कर दो सभी लोग, ठीक है। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइए, कमेंट फास्ट एवरीवन। द सम ऑफ 5 numbers इज 520, द एवरेज ऑफ द 2 numbers इज 80, यानी कि बेटा सम इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, और इधर आपका बेटा सम कितना हो जाएगा 140 इंटू 2, यानी कि आपका 280। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 0 8 6 14 4, और ये हो गया 4। बेटा ये आपका 5 डिजिट 5 नंबर्स का सम हुआ, माइनस कर देंगे कितना बचेगा आपका 80। 80 इज़ योर राइट आंसर। 80 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी आंसर इज़ योर राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेटा। बताइए बात क्लियर है सभी को।
ठीक है। अगर बेटा इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा। कमेंट फास्ट एवरीवन। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 2376। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हो गया बेटा आपका 2376 इंटू HCF हो गया 33 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर हो गया बेटा आपका 297, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है यहाँ पे। 11 3 हो गया, 11 2 22, 11 7, 3 से कट गया बेटा 9 आ गया, इसको मैंने कट किया तो आपका 2 6 4 आ गया। तो क्वेश्चन सेकंड नंबर हमारा बेटा कितना आ गया, 264 आ गया, एंड 264 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना क्या होगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर बच्चे सारे लोग। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। Comment fast everyone, what will be the answer?
जल्दी से बताइए बेटा। देखिए ये आपका √3 लगा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ है। ये आपका बेटा यहाँ पर √3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका एक पोल ये हो गया, एक पोल बेटा ये हो गया। इन दोनों पोल के बीच में एक वायर बंधा हुआ है और इसका जो एंगल है वो आपको 60 गिवन है। ये बेटा अगर 24 का हो गया तो ये आपका 12 का हो जाएगा, ये भी आपका 24 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन 60 अगर लगा दूँ तो साइन 60 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको यही तो फाइंड करना है, हाइपोटेनस एच। परपेंडिकुलर आपको 12 गिवन है, तो साइन 60 होता है √3/2 इज टू 12 बटे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटे √3। कट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 8√3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी है। अगर ये बात क्लियर है बच्चे तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से बेटा क्या हो जाएगा इसका। कमेंट फास्ट, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करिए और आंसर बताइए। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा, कमेंट फास्ट। अगर कह रहा है क्वेश्चन 4 रुपए में 6 की दर से खरीदा और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या होगा आपका 8 रुपए में मैंने 12 खरीदा है और 18 रुपए में मैंने 12 बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का। कितने पर, 8 पर इंटू आपका 100। सॉल्व करने पे आएगा बेटा आपका 125%। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका कितना, सी, ठीक है। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा।
जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए अब क्या कहा गया बेटा, 3 रुपये में 7 में कह सकता हूँ, 7 ऑरेंजेस 3 रुपये के मैंने लिए हैं। तो बेटा एक ऑरेंज की कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, 3/7 आ जाएगी, 3/7 रुपीज़। ठीक है, तो 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 300/7 रुपीज़, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको 33% का प्रॉफिट चाहिए। तो 300/7 इंटू 133/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दिया, ये आपका आ गया 19। आंसर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया आपका, 57 रुपीज़। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा कितना, डी। डी आपका क्या हो गया यहाँ पर, राइट आंसर हो गया। रत्नेश ये समझ में आया। रत्नेश मैंने क्या कहा समझो फिर से, 7 रुपये में 7 ऑरेंजेस, सॉरी 7 ऑरेंजेस जो थे उनकी कॉस्ट आपकी 3 रुपीज़ थी। तो एक ऑरेंज की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 3/7 रुपीज़। पूछ रहा है 100 ऑरेंजेस उसको सेल करने हैं, तो 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट आखिर कितनी आ जाएगी, 300/7 रुपीज़ आ जाएगी। इस पर 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो 300/7 इंटू 33% का प्रॉफिट, यानी कि 133 अपॉन आपका 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 19 7 सा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया बेटा, कितना आ गया, 57% हमारा आंसर आ गया। सॉरी 57 रुपीज़ हमारा यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, राइट आंसर आ गया। रत्नेश सब समझ में आया। रत्नेश अब समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से ट्राई करिए और आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा आपका। ठीक है रत्नेश, ट्राई करो और आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका।
जल्दी से बताइए बेटा, कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा बेटा। कमेंट फास्ट। चलो नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सेम टाइप का अगला क्वेश्चन उसको आप ट्राई करना, ठीक है। क्या कहा गया कि 2/3 आर्टिकल है आपको टोटल, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम लोग हमेशा टोटल मानते हैं। तो टोटल पर क्या हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा 13 × 3 यानी कि 39% हो जाएगा। बोलो रत्नेश, ये बात क्लियर है? रत्नेश ये बात क्लियर है बेटा? आपका 39% हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा गया, और उसमें से 2/3 5% प्रॉफिट पर सेल किया गया, यानी कि 3 में से 2 अगर 5% प्रॉफिट, तो 5 × 2 यानी कि आपका 10% हो जाएगा। 3 में से 2 आर्टिकल सेल हो गए, बचा 1 आर्टिकल, उसको कितने प्रॉफिट पर, X% प्रॉफिट पर, हमें नहीं पता। तो अब अगर हम X% की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 29% हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, बात क्लियर है बेटा सभी को? जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए बच्चे, बात क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट फास्ट एवरीवन। एक बार और समझ लेते हैं, चलो। क्या कहा गया बेटा, जैसे आपका ये आपका 2/3 गिवन है ना, इट मीन्स टोटल आपके 3 आर्टिकल है, बचे हुए 2 आर्टिकल। 3 आर्टिकल पर 13% प्रॉफिट यानी कि 39% हो गया आपका। 2 आर्टिकल पर 5% यानी कि बेटा 10% हो गया आपका, प्लस 1 आर्टिकल पर X% का प्रॉफिट बराबर आपका इतना। तो X% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 29% हो जाएगी। बताइए जी, बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, सेम टाइप का नहीं, ये तो थोड़ा सा अलग है, ये तो थोड़ा सा अलग है आपका, है ना। देखो रत्नेश, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, थोड़ा सा सही कर दूं, जो मिसप्रिंट है उसको सही कर देता हूँ, फिर आप एक बार ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो। ये क्लास आपकी आज बहुत लंबी क्लास चलेगी, ये आपका 30,000 है बेटा, ठीक है। एंड आफ्टर 2 ईयर, ये आपका लिखा हुआ है बेटा आफ्टर 2 ईयर, ठीक है ना, 2 साल बाद। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, फिर मैं आपका मॉक टेस्ट कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा क्या हो जाएगा आंसर। चलो रत्नेश मैं ही बताता हूँ। क्वेश्चन है ललित बोरोड अ टोटल ऑफ 30,000 रुपीज़, ठीक है, एंड 36,400 आफ्टर, तो इसका मतलब है 36,480 रुपये, और ये हो गया आपका 30,000, यानी कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 6,480 रुपये। कितने सालों में बेटा, 2 सालों में। अगर 2 ईयर में उसको इतना मिला है तो 1 ईयर में उसको कितना मिला होगा, 3,240 3240 रुपये मिला होगा, ठीक है। चलो सपोज दैट x रुपये उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए थे अपॉन आपका 100, प्लस 30,000 माइनस x रुपये उसने 12% पर दिए थे अपॉन 100, देन ही विल गेट 3,240 रुपीज़ इंटरेस्ट। क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट बराबर हमारा होता है बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन आपका 100, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, ये आपका 10x हो जाएगा, प्लस आपका 12 3 36, 3,60,000 हो गया, माइनस आपका 12x बराबर आपका 32 4 000 3,24,000। तो बेटा माइनस का 2x बराबर ये माइनस कर देंगे, 60 में 24 हमारा माइनस हो जाएगा, तो 36,000 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 18,000।
क्या पूछ रहा है 12% पर, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 30,000 में 18,000 घटाएंगे, 12,000 हमारा राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। बताइए, आई बात समझ में बेटा? ठीक है, अगर बेटा ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा। ये आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए और आंसर बताइए। रत्न साहब किसी भी टाइम आ जाइए, मैं आपको आज लाइव मिलूंगा, ठीक है? आप किसी भी टाइम आ जाइए आज। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा बेटा। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से बताना बेटा क्या हो जाएगा आंसर। देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स 18 इफ, अरे यही था क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 24। ठीक है, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना हो गया। इफ द डिफरेंस इज 2 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो बेटा आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 LCM एंड HCF इज 24। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू आपका 24 हो गया, एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर।
ये आपका x है, तो ये आपका बेटा x माइनस 2, ठीक है। तो अगर मैं 24 के फैक्टर करता हूँ तो 6 और 4 आ गए, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी कि नहीं, तभी तो x माइनस 2 बराबर 4 होगा, मल्टीप्लीकेशन 24 होगा बेटा, है ना। देन द ग्रेटर नंबर ऑफ द नंबर इज 6। कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 6 इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा सारे लोग, क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। आयुष कह रहे हैं 20 होगा। देखते हैं, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18, ठीक है। तो बेटा 18 इंटू 7, सम हो गया आपका कितना, 126। सम एवरेज बराबर क्या होता है, सम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू आपका एवरेज। तो 18 इंटू 7 इज इक्वल्स टू हमारा 126। वन ऑफ द नंबर इज रिप्लेस्ड बाई 17, इट इज रिप्लेस्ड बाई 31। तो बेटा 31 आ गया 17 की जगह पर, ठीक है। तो कितना ज्यादा आया बेटा, 11 में 7 गया, बचा हमारा 4, और 2 में से 1 गया, बचा 1, यानी कि 14 आपका ज्यादा आ गया। कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। 14 आपका ज्यादा आ गया 7 नंबर पर। तो बेटा एवरेज में क्या हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले एवरेज आपका 18 था, फिर 2 हो गया, यानी कि 20 इज द राइट आंसर। बताइए बच्चे, बात क्लियर है सभी को, बताइए बेटा जल्दी से, बात क्लियर है सभी को। जल्दी से बताओ बेटा, बात क्लियर है सभी को। अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिए और आंसर बताइए। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका। कमेंट फास्ट एवरीवन। 200%। चलिए चेक करते हैं। ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:2:3, ठीक है।
ए हो गया आपका, बी हो गया एंड सी हो गया, ये आपका 1, 2 एंड 3 के रेशियो में सैलरी ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 6000। तो बेटा 2 + 3 यानी कि 5 की वैल्यू आपको 6000 दी गई है। तो बेटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1200 हो जाएगी। क्या पूछा गया भाई, व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ सी मोर देन दैट ऑफ ए। ए की वैल्यू हो गई आपकी 1200, ठीक है। तो 2 की वैल्यू आपकी 2400 और इसकी वैल्यू आपकी 3600। तो भाई व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ सी मोर देन दैट ऑफ ए सैलरी, ठीक है। तो बेटा 1200 से आपका कितना है 3600 है, यानी कि कितनी ज़्यादा है 2400 ज़्यादा है, कितने से 1200 से, इनटू आपका 100, 00 से 00, 12 2 24 हो गया। आंसर बेटा हमारा कितना आ गया 200% इज योर राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर कितना बच्चा आपका बी। ऑप्शन नंबर बेटा कितना आपका बी, बी इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा बात क्लियर है सभी को। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे बात क्लियर है सभी को। अगर क्लियर है दोस्त तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कमेंट करके आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताओ बेटा क्या होगा इसका। कमेंट फास्ट। 8। चलिए चेक करते हैं बेटा क्या कह रहा है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड ₹600 बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट एज इज अर्नड बाय इन्वेस्टिंग ₹800। तो पहले ₹600 इन्वेस्ट किए गए 10% पर एनम पर, ठीक है। कितने साल के लिए पता नहीं, बराबर आपका इनको इंटरेस्ट बराबर मिला है। जो आपका 800 रुपये 12% पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया अपॉन आपका 100। 00 से 00, 00 से 00, ठीक है। 5 से मैंने ये कट कर दिया बेटा, 2 आ गया। 2 से मैंने ये कट कर दिया आपका 6 आ गया,
ठीक है, और 6 से मैंने ये कट कर दिया, 6 हो गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 ईयर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा, 8 ईयर इज योर राइट आंसर। ठीक है, 8 ईयर इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे सारे लोग। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से बताइए सारे लोग। फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड रुपीज 600 बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% per annum in order to earn the same simple interest as is earned by investing rupees 800 at 12% per annum? प्लीज कमेंट फास्ट। सॉरी, ये तो हो ही गया अभी। इसका आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा और आंसर बताइए बेटा क्या होगा इसका। हरि सिंह बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताना प्लीज। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट फास्ट। हरी सिंह कह रहे हैं 2:1 होगा।
तो बेटा आप देखो, द रेशियो इन विच 30% एल्कोहल सॉल्यूशन शुड बी मिक्स विद 50% सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गेट अ 42%। यह आपका बेटा जब दो हमारे कंपोनेंट मिलाए जाते हैं एक साथ तो वहाँ पर एलिगेशन का यूज़ होता है, यानी कि ये आपका 30% हो गया बेटा, ये आपका 50% हो गया और ये आपका 42% हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 42% हो गया। माइनस करते हैं बच्चे तो देखिएगा, 50 में 42 गया, हमारा बचा 8% आपका, 42 में 30 गया, हमारा बचा आपका 12%। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ तो बेटा 4 दूनी 8 और ये हमारा हो गया 3, तो 2:3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा बेटा, 2:3 अवर राइट आंसर। ठीक है, 2:1 नहीं होगा बेटा, 2:3 इज अवर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। A shopkeeper deals in milk and 45 liter of mixture is to be distributed in milk and water in the ratio of 4:1. Please comment fast. क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? जल्दी से सॉल्व करो बेटा और आंसर बताओ क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सॉल्व करते हैं बेटा। अ शॉपकीपर डील्स इन मिल्क एंड 45 लीटर मिक्सचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। तो बेटा ये आपका 4:1 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 4 1 5 की वैल्यू आपको 45 लीटर दी गई है, तो 1 की वैल्यू आपकी 9 लीटर हो जाएगी क्या? ये आपकी वैल्यू बेटा 9 लीटर हो गई।
अगर ये बच्चे आपकी 9 लीटर होगी तो ये आपका 36 हो जाएगा और ये आपका एक हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया एंड 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया और आपका 3 लीटर वाटर, तो ये हो गया हमारा 40 और आपका 12। तो इसका रेशियो आपका पूछ रहा है, इसका नया हमारा जो बनेगा उसका रेशियो क्या होगा, तो 4 3 ये हो गया हमारा 10, 10:3, ठीक है। आपसे मिल्क इंटू वाटर पूछा गया है तो आपका कितना, वाटर टू मिल्क पूछा गया है तो आपका 3:10 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए बच्चे, बात क्लियर है सभी को? अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। A man covers a certain distance between his house and office and on a scooter, having an average speed of 30 km per hour. He is late by 10 minutes, ठीक है। With a speed of 40 km he is late। तो बेटा आपको एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T अपॉन 60, ठीक है। तो डिस्टेंस S1 हो गई आपकी बेटा 30, S2 हो गई 40, दोनों में डिफरेंस हो गया आपका 10, इंटू टाइम हो गया बेटा 5 मिनट अर्लियर और 10 मिनट लेट, यानी कि टोटल 15/60 आपका, ठीक है। 20 2 40, 20 3 60, 3 से 3 चला गया, 0 से 0 चला गया, 15 दूनी 30 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा। इसका आंसर बताइएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times ऑफ इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। देखिए जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, क्या हो जाएगा आंसर इसका।
जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा बेटा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। ये L हो गई आपकी, ये आपकी बेटा B हो गई, ये आपका x हो गया, ये आपका 3x हो गया। ठीक है, तो बेटा ये सब हो गया आपका। अब से क्या कहा गया, पेरीमीटर 24 है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर आपका 24, तो L प्लस बी बराबर आपका 12। तो ये बेटा आपका 4x बराबर 12, यानी कि x बराबर आपका 3। तो बेटा ये आपका 3 हो गया और ये आपका 9 हो गया। क्या पूछ रहा है, इट्स एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, L इंटू बी, यानी कि 9 3 27 आपका आंसर हो जाएगा। 27 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा, बात क्लियर है सभी को। 27 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा प्लीज। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट करके, क्या हो जाएगा। जताइए, बताइए बेटा जल्दी से। आप सर्च कर लीजिएगा टेसिटन, आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना, आराम से मिल जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 119 लीव्स रिमाइंडर 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 19 डिवाइड बाई 17 कर दो। जो आपका पहले रिमाइंडर बच रहा हो उसको नेट डिवीजर से डिवाइड कर दो, तो बेटा आपका 17 जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा आपका। बात क्लियर है।
जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्या हो जाएगा आपका? कमेंट फास्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, फिर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। डी। चलिए चेक करते हैं बेटा। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 27। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका 27 हो गया। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो बेटा एक बात समझिएगा, 5 नंबर आपके कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो 27 इंटू 5 बेटा ये कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 हासिल 3 3 13 135। एक नंबर आपका हटा दिया गया तो एवरेज आपका 4 हो गया बेटा, ये हो गया 100। यानी कि किसको हटा दिया गया? 35 को हटाया गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना सारे लोग क्या होगा, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका? कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या होगा आपका? कमेंट फास्ट।
जल्दी से बेटा बताइएगा आंसर क्या होगा आपका। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताता हूं बच्चे। 2 नंबर्स, ये आपका 1 हो गया, सेकंड हो गया एंड थर्ड हो गया। क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 19%, ये अगर 100% है तो ये बेटा आपका 119% हो जाएगा और ये आपका 170% हो जाएगा। मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि 119 170 का कितने परसेंट है, आपसे ये पूछा गया। तो 119 इज व्हाट परसेंट ऑफ 170 इंटू 100, 17 7 हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, 70% आपका आंसर आ जाएगा। तो 70% ऑफ द सेकंड नंबर है आपका। बताइए टैसिटन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लीज। जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ बेटा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ तो आपका क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आकाश बाइज अ सर्टेन वैरायटी ऑफ राइस एंड मिक्सेस इट विद अनदर वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹25 per kg in the ratio 5:4. If the mixture cost ₹20 per kg, what is the, तो बेटा देखो ये इसने 5:4 के फॉर्म में मिलाया है ना,
ये आपका सपोज दैट कुछ रुपए में है, ये आपको नहीं पता, ये आपका 25 में और मिक्सचर आपका 20 रुपीज़ में है। तो एलिगेशन अगर लगाएंगे 25 में 20 के हमारा कितना बचा, 5 बचा। तो अगर 5 की वैल्यू बेटा 5 है तो 4 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, है ना। तो अब हम लोग 20 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा आपका 16 आएगा, एंड 16 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ टैसीटर्न इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, कॉम्बैट का टाइम हो गया है। देखिएगा, ए एंड बी एग्रीड टू डू अ वर्क फॉर ₹112, यानी कि ए और बी ने 112 रुपये में काम करने का ठेका लिया। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 7 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 8 days। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो बेटा 56 होगा, ये आपका 8, ये आपका 7। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए बॉय दे फिनिश द वर्क इन 3 days। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। क्या हुआ, ए जो है 7 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ अ बॉय चिल्ड्रन लिख लिया 3 days में कर सकता है। तो बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 56 × 3। ठीक है, तो ये बेटा आपका 24 आ गया, ये आपका 21 आ गया, और यहाँ पर हो गया आपका 56। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू 21 है, तो 24 21 45, यहाँ पर सी की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो बेटा 56 कॉस्ट को मिलते हैं 112 रुपये, एक को मिलेंगे 2 रुपये 1 यूनिट को, तो 11 काम करने वाले को कितने रुपए मिलेंगे, 22 रुपये मिलेंगे। आपका यहाँ पर क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बताइए बेटा, बात क्लियर होगी सभी को। जल्दी से
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा। सॉरी, दिस इज कॉम्बैट टाइम, ठीक है। तो चलिए, आज है क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। बच्चे जो स्टूडेंट्स लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, उनको मिलते हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक में आपको मिलता है इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स प्लस फीचर्स के साथ साथ लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन और रेज अ हैंड का फीचर, ठीक है। क्लैट कॉम्बैट आपका 27 मार्च 3 PM यानी कि बस स्टार्ट होने जा रहा है विद इन अ मिनट, ठीक है। तो जिसमें होंगे 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स के। आप देर ना कीजिए, तुरंत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जिसमें आप जीत सकते हैं गूगल मिनी, JBL हेडफोन्स, बोट स्मार्ट वॉच और अमेजन वॉच। और इसको इनरोल करने के लिए यूज़ करें मेरा कोड काशी10, ठीक है गाइज। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो पड़ता है आपको 2700 रुपीज़ पर मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ का आपको पड़ता है 3300 रुपीज़ पर मंथ का। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका बेटा पड़ता है 1600 रुपीज़ पर मंथ का। और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 1800 रुपीज़ पर मंथ का, ठीक है। इसमें डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड काशी10, जिससे आपको मिलता है बेटा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। प्राइस हाइक होने वाले हैं बच्चे, जैसे कि 5000 रुपीज़ पर मंथ का प्राइस आपको हाइक होने के बाद 6000 का पड़ेगा। तो आपको नुकसान ना हो जाए तो इससे पहले, प्राइस हाइक होने से पहले ही आप एनरोल कीजिए और यूज़ कीजिए मेरा कोड, जिससे आपको प्राइस हाइक होने से भी बच सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट भी। तो दोस्तों, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कोई इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं मेरा कोड, एंड पा सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। तो आज के लिए इतना ही। जितने स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया बेटा, सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए और डू द प्रेस बेल आइकन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की